नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बढ़िया। फर्स्ट क्लास जी। आज रामनवमी का दिन है जी और भगवान राम का नाम आता है जी तो शौर्य छिप नहीं सकता, धैर्य, सत्य, सहनशीलता जी ये सारी जिन्हें कहते हैं आंतरिक शक्तियां, हमारी अंदर की शक्तियां, और इन्हीं शक्तियों को जागृत किया था भगवान श्री राम ने। जी और वो राजतंत्र था जी और आज लोकतंत्र है जी लेकिन आज भी मुझे राजतंत्र हावी नजर आता है। जी तो रामनवमी पर मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आध्यात्म में भी आपकी काफी रुचि रही है जी। और मैं मानता हूँ बड़े बड़े संत लोगों, राष्ट्रीय स्तर के संत आते हैं तो वो आपकी प्रतिभा को मतलब सहयोग नहीं, जिसको कहते हैं ना साझा, एक दूसरे के विचारों को साझा करते हुए नजर आते हैं। तो क्योंकि आज विश्व जिस जगह बैठा हुआ है, क्योंकि राम तो धैर्य, शौर्य, सहनशीलता आंतरिक गुण थे, लेकिन बाह्य गुण जिसको कहते हैं ना अतिक्रमण कह सकते हैं जी जी। जो अहंकार के चलते आज दुनिया जिस मुहाने पर बैठी है, ऐसे रामनवमी पर क्या संदेश देंगे? सबसे पहले दीपक जी, आपको रामनवमी की बधाई, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को बधाई, शुभकामनाएं। आपने राष्ट्रीय संतों के द्वारा मेरे विचारों को साझा करने जैसी बात कही, लेकिन उन संतों में आप भी शुमार हैं क्योंकि मेरे विचारों को साझा करके दर्शकों तक पहुंचाने में आपकी भूमिका भी कम नहीं है। आज रामनवमी है और आपने एक बहुत अच्छा प्रासंगिक, सामयिक, समीचीन विषय स्पर्श किया है। इन सभी आपके द्वारा जो मुद्दे या सूत्र उठाए गए हैं उन पर मैं एक एक करके हमारे दर्शकों को संतुष्ट करने का या उनको जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहली बात, माना कि भगवान श्री राम त्रेता में जब प्रकट हुए तो व्यवस्था चाहे राजतंत्र हो, लेकिन भगवान की राम के आदर्श और सिद्धांत समस्त लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थे। भारत सहित विश्व के जितने लोकतांत्रिक देश हैं उन सब की लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर सफल बनानी है तो राम के आदर्श और सूत्रों और सिद्धांतों के बिना हो नहीं सकती। माना कि भगवान राम राजतंत्र के समय के थे। रही बात उनकी करुणा की, उनकी सहनशीलता की, उनकी धीरता की, आंतरिक शक्तियों की आपने बात कही है। मौजूदा समय में विश्व में युद्ध के हालात है। पूरा विश्व जानता है भगवान श्री राम ने युद्ध लड़ा, लेकिन किसके लिए लड़ा? उन लोगों के लिए जो आपने कहा बाह्य शक्तियों से ओतप्रोत जो लोग थे, उनसे प्रताड़ित लोगों के लिए लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद में विजयी होकर के उन्होंने क्या किया? जिसके हिस्से की संपत्ति संपदा थी, वनवासियों के हिस्से की थी, वनवासियों को दे दी, ऋषियों के हिस्से की थी, ऋषियों, और लंका का तो राजीपुरा विभीषण को दे दिया। अब जिसके हिस्से के गैस भंडार हैं, जिसके हिस्से के तेल भंडार हैं, उस पर तुम ये समझो कि हमारी ही बपोती है पूरे। ये तो प्राकृतिक संसाधन है। दीपक जी, संत विनोबा भावे ने अपनी एक कविता पंक्तियों में बहुत सुंदर बात कही है। और विश्व के जो देश स्वयं को शक्तिशाली मान करके, दिग्गज मान करके और पूरे विश्व को विध्वंस के कगार पर ला खड़ा किया है, उनके लिए विनोबा भावे की ये पंक्तियां आज भी सटीक हैं। उनका पालन करें तो विश्व का उद्धार उनका तो होगा ही, विश्व का उद्धार हो सकता है। विनोबा भावे कहते हैं, पानी किसका बोलो भाई, सब जन का भाई सब जन का। प्रकाश किसका बोलो भाई, सब जन का भाई सब जन का। हवा किसकी बोलो भाई। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर किसी देश का एकाधिकार कैसे हो सकता है? तो धरती माता की धरोहर है ये पृथ्वी, और पृथ्वी माता किसकी है? किसी एक देश की है। किसी अपने आप को शक्तिशाली साबित करने वाले किसी उस शासक की या राष्ट्राध्यक्ष की है? पृथ्वी माता सबकी है। और उसके भीतर से जो कुछ भी संसाधन प्राणी मात्र के लिए, ये संसाधन पृथ्वी माता के से हमें मिलने वाली चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, संसाधन है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, चींटी से लेकर के गज तक के लिए हैं। इसलिए भगवान श्री राम के आदर्श और उनके सूत्र जितने प्रासंगिक, उपयोगी और समीचीन त्रेता में थे, उससे लाख गुना ज्यादा इस कलयुग की 21वीं सदी में उस दौर में है जब कुछ लोगों ने अहंकार वश, आपने बहुत अच्छा शब्द काम में लिया है, बाह्य शक्तियां तो अहंकार पैदा करती है। और भारतीय शास्त्र, भारत का ऋषि दीपक जी बहुत प्यारी बात कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। पाप और पुण्य की अगर एक पंक्ति में परिभाषा कोई विश्व समझना चाहे तो भारत का ऋषि समझाता है कि परोपकार ही पुण्य है
और दूसरों को प्रताड़ित करना, पीड़ित करना ही पाप है, तो वहां जो हो रहा है वो तो पाप की ही श्रेणी में आएगा। और इससे बड़ा पाप क्या? आप समुद्र की लहरों पर कब्जा करना चाह रहे हो, गैस भंडारों पर कब्जा करना चाह रहे हो, तेल के लिए तुम मानवता का तेल निकाल रहे हो। तो क्या बात है। हाँ, तो भगवान श्री राम के आदर्श, और भगवान श्री राम केवल त्रेता में दीपक जी प्रकट हुए थे ऐसा नहीं है, भगवान श्री राम कलयुग में हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। भगवान श्री राम के लिए एक कुबेरनाथ राय करके लेखक हुए, उन्होंने कहा राघव करुणो रस। जिस पल 24 घंटों में से जिस पल आपके और मेरे मन में करुणा जागृत हो जाती है, उस पल आप और मैं राम है या राम के प्रतिनिधि हैं। तो पूज्य मुरारी बापू भी अपनी पूरी राम कथा जो पिछले 60 वर्षों से, 70 वर्षों से गा रहे हैं, तो उन्होंने भी 3 सूत्र तय किए हैं, सत्य, प्रेम और करुणा। आज विश्व को सबसे ज्यादा आवश्यकता करुणा की है। जी जी प्रकाश जी, बहुत बहुत। लेकिन बात जब समुद्र की आती है तो मैं भगवान श्री राम को, क्योंकि जब समुद्र से विनती करी रास्ता दे दे, लेकिन नहीं दिया, तो आज की तरह या ट्रंप की तरह या इजराइल की तरह बमबारी नहीं की। जो चरित्र आदर्श था उसकी व्यवस्था करके उसे मजबूर किया था रास्ता देने के लिए। आप सही कह रहे हैं दीपक जी, प्रकृति का सूत भर भी, सुई की नोक भर भी कोई नुकसान या क्षति न हो, उस व्यवस्था से समुद्र को विवश किया था उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही चीजें है। तो दोस्तों हम विदा लेंगे, राम नवमी का पर्व है जी, और जिसको शील या जिसको चरित्र कहते हैं जी। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी ईरान की जी, एपस्टीन की फाइल में जिसका नाम है उसकी बात नहीं मानेंगे। तो यानी कि दोस्तों चरित्र ही वो शौर्य है, सत्य है। इसलिए दीपक जी एक बात बीच में रोकने की क्षमा चाहूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने जो भगवान राम पर लिखा, उसका नाम ही रामचरितमानस लिखा। तो चरित्र की ही तो बात है, ये जो शक्ति है, और ये भारत के चरित्र की शक्ति है। एक बात और कहना चाहूंगा दीपक जी, मुझे अचानक ही स्मरण हो आया, आपकी प्रेरणा से स्मरण हो आया कि दुनिया भारत की तरफ जब भी विपत्ति में आती है या चुनौतियों का सामना करती है, तो दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगा के सिर्फ इसलिए वो भारत की तरफ नहीं देखती है, वो राम की तरफ देखती है। भारत यानी राम, है ना? तो वो टकटकी लगा के इन आशाओं भरी नजरों से देखती है कि भारत के पास राम है, भारत के पास कृष्ण है, भारत के पास महावीर है, भारत के पास बुद्ध है, इसलिए वो टकटकी लगा के देखती है। बिल्कुल, टकटकी कहा तो मुझे याद आता है खटाखट खटाखट खटाखट। अगर आपको खटाखट खटाखट चाहिए तो दोस्तों आप भी प्रेम से बोलो जय श्री राम।